मुझे अभी प्रोग्राम में ज्वाइन किया है जनाब अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने। आप चेयरमैन हैं जवानाने पाकिस्तान नामी तहरीक के और जाने माने तज्जिया निगार हैं। सियासी और दिफाई उमूर पर गहरी दस्तरस इनकी। साथ में ज्वाइन कर चुके हैं जनाब डॉक्टर कमर चीमा साहब। आप माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर के, दिफाई मामलात पर भी गहरी नज़र रखते हैं। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला साहब, DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने इंट्रो में एक ही जुमला कहा कि एक फ़र्क है साजिश और शवाहिद में, और वो फ़र्क आज DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वाज़े हो गया। तो ये जिस तरह से हाजिर सर्विस सेना के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी भारत करवा रहा है, ये तो बड़ा खुला सबूत है कि हाउ इंडिया इज इन्वॉल्व। क्या किया जाना चाहिए और इंडिया की तैयारियां क्या आपको दिखाई दे रही हैं? जैसे आज मोदी ने बड़ा हाई लेवल एक इजलास बुलाया हुआ था। अब्दुल्ला हमीद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जामी साहब। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस चार बातें बड़ी अहम थी। नंबर 1 कि भारत जो है अभी उसकी रॉ तो मुलविस थी, लेकिन अब उनकी आर्मी जो है वो बकायदा दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रही है और एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म कर रही है। यानी कि कनाडा, अमेरिका, बरतानिया, कतर और पाकिस्तान के बाद अब ये टेररिज्म जो है उनकी भारत की सेना ने जो है वो कबूल कर लिया है। और ये उन्होंने शवाहे हैं DGI-SPR ने कि ये आप इंटरनेशनली कहीं से भी जो है वो जाके इसकी तस्दीक करा ले। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात उसके अंदर यह है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि लाहौर से लेके बलूचिस्तान तक उनकी दहशतगर्दाना कार्रवाइयां और मासूम लोगों को निशाना बनाना, इसके जो ठोस शवाहिद है वो पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। न्यूक्लियर पाकिस्तान के तर्जुमान फौज के इस टाइम पे पूरी दुनिया के अंदर सुने जा रहे हैं और डिस्कस होंगे, क्योंकि ये बात बहुत एतमाद के साथ और पूरे शवाहिद के साथ कही गई। अब जो भारतीय फौज की तैयारी है वो प्रोग्राम तो मेरे ख्याल में बहुत कमजोर हो गया तब जब जनरल कुमार जो है, SVM कुमार, उन्होंने जो है आज ये कह दिया कि जी मैं, जिसका आपने भी शुरू में जिक्र किया कि जी हम तो फौज पाकिस्तान के साथ नहीं लड़ेगी, बल्कि ये भारत जो है ये पहलगाम का वाकया ये उनका अपना करदा है। इसके पीछे दो मुहर्रिकात बड़े अहम हैं। पहली बात यह है कि क्या ये जनरल कुमार का अपना फैसला है जो इस टाइम पे 16वीं कोर को कमांड कर रहे हैं, जो उनके वाइस चीफ रह चुके हैं, जो उनके जो है डिप्टी आर्मी चीफ रह चुके हैं स्ट्रेटेजी प्लानिंग के ऊपर, और जो उनके डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस रह चुके हैं। ये बात सोचने वाली है कि जनरल कुमार जो है वो नेक्स्ट इन लाइन आर्मी चीफ के लिए है, और इस टाइम पे भारतीय फौज की आधी फौज जो है वो कश्मीर में मौजूद है। दूसरी बात यह है कि क्या ये जनरल कुमार ने खुद कहा या उनसे जनरल द्विवेदी ने कहलवाया, ये बात बड़ी अहम है। क्योंकि क्या जनरल कुमार अकेले थे इसके अंदर? क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि पहलगाम के बाद जिस तरीके से भारतीय फौज के ऊपर फिटकार बरस रही थी, लोग जो है लानतान कर रहे थे, लोग उनके ऊपर जो है वो ये सवाल उठा रहे थे कि आपका प्रोफेशनलिज्म कहाँ है। तो इसका मतलब है कि भारतीय फौज को ये कहीं एहसास हुआ कि उनके प्रोफेशनलिज्म, उनके जो एक माहिराना तरबियत और उनके जो एक फौजी उसके ऊपर जो है वो एक दाग आ रहा है, ये बुनियाद थी जिसके ऊपर मेरे ख्याल में ये बात कही गई, और ये एक हफ्ते के बाद हुआ। ये बड़ा अहम नुक्ता है। सही है। इसका मतलब यह है कि कोर कमांडर 16वीं कोर ने, जो नदरन कमांड के कमांडर इन चीफ हैं, उन्होंने ये बाकायदा मिलिट्री इंटेलिजेंस और दीगर इंटेलिजेंस जराये के जरिए पहले रिपोर्ट और शवाहिद लिए होंगे, और उसके बाद उन्होंने मुतअद्दद जगह अपनी रिपोर्ट भेजी होगी। इसलिए भारतीय सरकार जो है इस टाइम पे वाटर गेट स्कैंडल उनके लिए तैयार खड़ा है। बिल्कुल ठीक है। अब्दुल्ला साहब, ये जो ऑपरेशनल फ्री हैंड दिया है मोदी ने अपनी सेना को, पाकिस्तान का जवाब क्या होना चाहिए? क्या है पाकिस्तान का जवाब? देखिए, पाकिस्तान का जवाब जो है बड़ा बैलेंस्ड है, और पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन कर दी हुई है। और आप देख लीजिए कि मोदी ने ये बात तो कही है, लेकिन जनरल शर्मा ने अभी नदरन कमांड को जो है संभाला है आज ही, और उनके अफसर जो हैं वो इस टाइम पे कन्विंस्ड नहीं है। आप देख लीजिए कि ये एक आदमी अकेला नहीं है, इसके पीछे पूरी एक सोच कार फरमाया है। तो अगर वहां नदरन कमांड लड़ने के लिए तैयार नहीं है तो आप ऑपरेशन फ्री विल जो मर्जी दे दें, ये पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, छोटी मोटी स्कर्मिशेस जो हैं वो जारी रहेंगी। इट कुड बी एनीथिंग, वो मिसाइल अटैक हो सकता है, लेकिन उनको पता है कि पाकिस्तान का डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो भी मजबूत है। बूट्स ऑन ग्राउंड का वो सोच भी नहीं सकते। ये उनकी मेरे ख्याल में एक नाइटमेयर होगा उनके लिए कि अगर उन्होंने बूट्स ऑन ग्राउंड रखे। एयर कैपेबिलिटी उनकी इस टाइम पे बहुत कमजोर है,
क्योंकि उनकी जो कन्वर्जन है राफेल जेट के ऊपर वो अभी मुकम्मल नहीं हुई। जो उनकी फौज के पास तकरीबन 50% वो वेपन है जो रशियन बेस्ड वेपन है, तो इस वजह से वो कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रॉम रशियन बेस्ड इक्विपमेंट टू डिफरेंट, जो उसके अंदर खासतौर पे अमेरिकन और दीगर। इस बार जो अमेरिका की सपोर्ट थी, आप देख लें कि उन्होंने बायलैटरलिज्म पे बात कर दी, क्योंकि जब इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई और सीआईए ने बताया, ब्रीफ किया प्रेसिडेंट ट्रंप को, तो उन्होंने कहा कि ये दो मुल्कों के माबैन फैसला मामला है, आप खुद ही तय करें। तो जिससे मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी के जो मौकफ था उसको बहुत ज्यादा जो है वो तकलीफ पहुंची। और फिर जाहिर है जब अमेरिका ने ये कह दिया तो यूरोप जो है वो अमेरिका के साथ जाएगा, वो नरेंद्र मोदी के साथ नहीं खड़ा होगा। तीसरी चीज जो इसके अंदर अहम है वो ये है कि मीडिया उनके सवालात उठाना शुरू हो गया है, और वो ये कह रहे हैं, और खुद ये आपका सुनो टेलीविजन जो है वन ऑफ द चैनल जिसको बंद किया गया, ब्लॉक किया गया है, और वो भी इस नाचीज का वो क्लिप था जो जफर हिलाली साहब के साथ हमने किया प्रोग्राम बराह रास्त, जो मिलियंस में गया, भारत में बहुत देखा गया, हिंदी में नीचे हमें गालियां पड़ी, कमेंट्स दिए गए। वो क्लिप बुनियादी वजह बना क्योंकि उसमें जफर हिलाली साहब ने कहा था कि अगर इंडिया ने हमला किया तो वो याद रखे कि कई भारतीय शहर पाकिस्तानी मिसाइल्स के निशाने पर हैं, और हमने जो एटमी बम रखा हुआ वो सजाने के लिए नहीं रखा हुआ, चलाने के लिए रखा हुआ है। तो उस धमकी से वो इतने खौफजदा हुए कि सुनो टीवी की नशरियात वहाँ बंद कर दी, और यूट्यूब की जो हमारी ट्रांसमिशन थी उसको भी बंद कर दिया। और अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आज आप भी वैसी बातें कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगली पाबंदी इंडिया ने आप पे लगा देनी है। देखें, मैं तो ये सिर्फ कहता हूं, मेरे तो ऊपर पहले ही वो कहते हैं, मेरे ऊपर तो 2 पेज का आर्टिकल जो है वो टाइम का इंडिया टुडे लिख चुका है कि द मैन बिहाइंड कश्मीरी मूवमेंट। तो वो तो मेरे पे पहले ही उतारे, इंडिया टुडे मेरे पे 20 मिनट का बकायदा डॉक्यूमेंट्री कर चुका है। वो कहते हैं कि ही लुक्स वेरी चार्मिंग एंड यंग मैन, ही डज नॉट हैव अ बियर्ड। उसने कहा डोंट गो बाय हिज लुक, ही इज वेरी डिसेप्टिव। तो वो अंदर से वो कहते हैं ये जहादी है। भाई पाकिस्तान पूरा जहादी है। पूरे पाकिस्तान, जब अपने मुल्क के खिलाफ कोई भी हमारा हमला हुआ तो अल्लाह का शुक्र है ये कौम मुत्तहिद है। ये अच्छा कि आपने इसकी वजाहत कर दी, ये अच्छा कि आपने वजाहत कर दी, क्योंकि अर्नाब गोस्वामी ने आपका पहला जुमला लेना था जिसमें आपने फरमाया कि पूरा पाकिस्तान जहादी है। उसने कहना ये देखें ये अब्दुल्ला हमीद गुल, जनरल हमीद गुल के साहबजादे, वो ये कह रहे हैं टीवी चैनल पे बैठ के, चीख के उसने अपना सर फोड़ लेना था। भाई हम वाजे कर दें कि ये अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने कहा है कि पूरा पाकिस्तान फिर जहादी है अगर पाकिस्तान पर कोई हमला करेगा, और ये हर मुल्क के शहरी पे फर्ज होता है कि जब उस पर हमला हो तो वो फिर साथ अपनी फौज का साथ दे और हमलावर के खिलाफ जहाद करे। ये बात कर रहे हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। डॉक्टर साहब ये गालियां जो है ना जामी साहब, आपके लिए, हमारे लिए, हमारे कमर साहब के लिए, ये हमारे लिए एजाज और मेडल हैं। अपने मुल्क के लिए हम खड़े हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आप जैसे लोगों को सलाम है, आप जैसे लोगों को सलाम है जिनको जो देख के भारत के पेट में मरोड़े उठ रहे हैं, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि सच पहुंचे। लेकिन अब तो सुनो ही सुना जाएगा भारत में, ये याद रखिएगा कि अब सुना जाएगा, क्योंकि वीपीएन मौजूद है। और लोगों ने अब जो पहले रेटिंग 7 करोड़ थी, अब इंशाल्लाह ताला वो इससे बढ़ जाएगी, अल्लाह ने किया। आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला भारत में सुनो बहुत ज्यादा देखा जाएगा।